अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहेब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद हैं जिनके साथ जॉब के नाम पर फ्रॉड होता है, और ये फ्रॉड किस तरह से होता है और कैसे होता है, जानते हैं इनसे। और आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप पढ़ी हुई कितना है? एमबीए। क्या किया हुआ है? एमबीए। अच्छा, एमबीए किया हुआ है। तो मुझे ये बताएँ कि आपके साथ ये सारा मामला जो जॉब का है, ये कैसे होता है और किस तरह से होता है, और वो बंदा कौन है, या किसी कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड किया था? असल में मेरे वालिद हैं नहीं, तो मैं अपनी अम्मी के साथ रहती थी। तो मैं जॉब करती थी, उसके साथ अपनी स्टडीज़ भी मेरी कंटिन्यू थी। लेकिन उसके बाद फिर मुझे फ्रेंड्स वगैरह कहते थे कि अगर इधर गुज़ारा है तो दूसरे मुल्क जाके आप बाहर जाके आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वहाँ जाकर आप काम करें। तो मैंने भी यही सोचा कि मैं बाहर जाके काम करती हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, ये बाहिर का आपको ये जो झांसा है, ये किसने दिया था? ये मेरे पास एक पोस्ट आई थी, तो उसी के ज़रिए मैंने अप्लाई किया था, उस पोस्ट के ज़रिए। तो मैं उसी के ज़रिए गई थी वहाँ पर। उन्होंने मुझे कहा था वहाँ पे ऑफ़िस वर्क होगा, आपने ऑफ़िस वर्क करना है। अच्छा, वीज़ा उन्होंने खुद भेजा था या आपने पैसे वगैरह लगाए थे? नहीं, मैंने पैसे अपने आप दिए थे। कुछ पैसे हमने उधार लिया था और उसके अलावा अम्मी का ज़ेवर बेचा था हमने, तो उसके ज़रिए मैं गई थी। अच्छा, ये वीज़ा उन्होंने भेजा पैसे वगैरह लेके, तो वहाँ पे उन्होंने आपको बुला लिया। जॉब किस चीज़ की बताई थी? उन्होंने जॉब बताई थी कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो वहाँ पे फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की आप जॉब कर रही थी, या फिर क्या हुआ वहाँ पे? नहीं, उधर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब नहीं थी, उन्होंने मुझे स्पा में भेज दिया था वहाँ से। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो उसके बाद उन्होंने मुझसे जाते साथ ही तो एयरपोर्ट पे मेरा पासपोर्ट ले गया था मुझसे कि हम आपके काम का नहीं है, अभी हमें दे दें। तो जी। उसके बाद 2 दिन उन्होंने मुझे रिलैक्स के लिए उधर ही रखा अपने पास ही कि अभी आप रिलैक्स करें, आपको जॉब हम देते हैं। तो उसके बाद मुझे ले गए, उन्होंने पिक किया गाड़ी में, मुझे ले गए अपने साथ कि आपको आपकी जॉब स्टार्ट है आज से, जी, जी। इंटरव्यू होगा। मैं वहाँ पे गई तो वो एक स्पा था, मसाज सेंटर। वहाँ पे अजीब-ओ-गरीब तरह की लड़कियों ने कपड़े पहने हुए थे, बहुत उनका गलत माहौल था। मतलब वहाँ पे नुमाइश की जा रही थी लड़कियों की, तो बहुत अजीब माहौल था। तो वहाँ पे आपको उन्होंने फिर क्या बोला कि आपने ये काम करना है, या? बिल्कुल, उन्होंने मुझे यही कहा कि आपने ये काम करना है। मैंने उनसे कहा भी, रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ पे ऑफ़िस वर्क के लिए आई थी, मेरा ये काम नहीं है। लेकिन अब तो हो चुका था। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला? लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे वहीं पे छोड़ दिया और खुद वो चले गए थे। फिर मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, तो मुझे वो काम करना था क्योंकि वहाँ की जो मैडम थी वो बहुत सख्त थी। वो निकलने नहीं देती थी हमें बाहर। कितना अरसा फिर वो काम किया आपने? 2 महीने। तो 2 महीने मतलब आपने वहाँ पे ये स्पा सेंटर में मसाज वगैरह ये सारा काम आप करती रही हैं। तो आपका आपके घर वालों से कोई राब्ता नहीं था इन 2 महीनों में? नहीं, इन 2 महीने में कोई राब्ता नहीं था। अच्छा, मुझे ये बताइए, फिर आप यहाँ पे वापस पाकिस्तान कैसे पहुँचती हैं? ये कहानी ज़रा बताएँ। मुझे 2 महीने वहाँ पे काम करते हुए हो गए थे, तो उसके बाद एक दिन वहाँ पे कस्टमर आया, तो उससे बातें करते-करते उसने मुझसे पूछा, "यहाँ पे कैसे आई हो?" तो मैंने उसे बताया कि मुझे एक फ्रॉड के ज़रिए इधर लाया गया है। तो उसने मेरी हेल्प की, शुरता खाना में मेरी उसने बताया, मेरी वहाँ पे मदद की। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट वगैरह लेके मुझे डिपोर्ट करवाया वापस। पाकिस्तान आई मैं, हुँ। और फिर पाकिस्तान आकर मुझे पता चला कि मेरी वालिदा की डेथ हो गई। तो वालिदा की डेथ ये नहीं पता चला कैसे हुई, कब हुई, किस दिन हुई? असल में वो इस वज़ह से हुई क्योंकि वो पहले बीमार थी, मरीज़ थी वो, हुँ। हार्ट पेशेंट थी। अच्छा, अच्छा। तो मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं था, तो इस वज़ह से हुँ। परेशानी में फिर। कि 2 माह वहाँ पे आपने मसाज का काम किया, तो मसाज के अलावा भी लोग आपसे कोई डिमांड वगैरह करते थे वहाँ पे? अ, मसाज के लिए भी कस्टमर वहाँ पे आते थे, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे भी थे जो गलत डिमांड करते थे। तो ऐसा करना पड़ता था क्योंकि वहाँ पर जो मैम थी वो बहुत सख्त थी, उनको हम मना नहीं कर सकते थे। क्या गलत, किस तरह की गलत डिमांड करते थे लोग, और किस-किस तरह के लोग वहाँ पे आते थे? वहाँ पे बहुत बुरे किस्म के दरिंदे टाइप लोग आते थे। हर तरह के लोग आते थे, गलत-गलत डिमांड करते थे, बहुत गलत करते थे। दरिंदों की तरह नोच लेते थे, लेकिन करना पड़ता था क्योंकि वहाँ पे मेरा किसी से राब्ता नहीं था। मैं अकेली होती थी इस कि वजह से। इन 2 महीनों में आपको आपकी बीमार वालिदा की याद आती थी? ज़ाहिर बात है कि वही मेरा सहारा थी, आखिरी सहारा वही थी। तो मैं दिन में वहाँ पे काम करती थी, रात को यही सोचती थी कि मेरी वालिदा बहुत बीमार है, उन्होंने बहुत मुश्किल से मुझे यहाँ भेजा था। बहुत कर्ज़ा लिया था हमने। तो एक वही तो थी जिनको याद करना था, और मैं सोचती थी कि ज़्यादा पैसों की लालच में मैंने बहुत गलत किया है। दिन को वहाँ पे काम करती थी और सारी रात रो-रो कर गुज़रती थी। बहुत बुरा हाल था वहाँ पे।
अच्छा, तो मुझे ये बताएँ कि आपने ज़रा भी कोशिश नहीं की कि किसी तरीके से आपकी वालदा से बात हो जाए? ज़ाहिर-सी बात है, जो कस्टमर लोग आते थे, उनसे भी आपने रिक्वेस्ट नहीं की कि मोबाइल फ़ोन लेके अपनी वालदा से आप एक दफ़ा बात कर सकें? वहाँ पर मैंने मैम को, वहाँ पे जो मैडम थी, मैंने उन्हें 2-3 बार कहा कि मेरी वालदा से बात करवा दें, लेकिन उन्होंने मना किया। और जब कस्टमर सर्विस के लिए मैं जाती थी, तो मेरे साथ एक हेल्पर भी होती थी, तो वो उनको बता सकती थी, इस वज़ह से मैंने कभी कहा नहीं। कि अब आप पाकिस्तान पहुँच गई हैं, वालदा की डेथ हो गई है, तो अब कैसे गुज़ारा कर रही हैं? क्या आपके अब हालात कैसे हैं? अब वागदा की तो डेथ हो गई है, तो मैं घर में अकेली होती हूँ, घर भी किराए का है, तो अभी कर्ज़दार भी बहुत तंग कर रहे हैं। सोच रही हूँ कोई जॉब ढूँढ रही हूँ अभी मैं, कोई अच्छी जॉब मिलती है तो। जब आपकी वालदा ने आपको दुबई भेजा है या कहाँ भी जिस भी मुल्क में आप गई हैं, तो कितना कर्ज़ा उठा के आपको भेजा गया था? 3 लाख के करीब-करीब। अच्छा, अब क्या सोचा है ये कर्ज़ा वग़ैरह कैसे उतारेंगी आप? अब घर भी किराए का है, कर्ज़े वाले तंग भी कर रहे हैं, तो सोच रही हूँ कोई जॉब करूँ, लेकिन जॉब से भी कितना कमा लूँ, क्योंकि घर भी किराए का है, कर्ज़ा भी देना है बहुत ज़्यादा, हुँ। तो इसलिए बहुत परेशान हूँ। तो मुझे आप ये बताएँ कि आप हमारे चैनल के तवज्जुह से अगर कोई आपकी हेल्प करता है, ठीक है, आपका कर्ज़ वग़ैरह उतारता है, आपकी मदद करता है, तो आप मुझे ये बताएँ कि आप शादी करना चाहती हैं? अब मैं अकेली हूँ, अकेले कैसे रह सकती हूँ, कैसे मेरा गुज़ारा होगा? अगर कोई शादी कर सकता है तो मैं कर लूँगी शादी, कोई कर्ज़ा वग़ैरह अगर मेरा उतार सकता है तो। अच्छा, मतलब कि पहले आपका कर्ज़ा वग़ैरह उतारा जाए, जो भी आपका कर्ज़ा है, मकान का किराया है, जो भी आपके जो है ना कर्ज़े वग़ैरह हैं, ये 3 लाख वो है और किराया किराया कितना है आपका महीने का? 12,000। 12,000 कितने महीनों का कर्ज़ है? ये किराया किराया? 3-4 महीने हो गए। अच्छा, 3-4 महीनों का किराया है। मतलब कि 4 साढ़े 4 लाख का जो है ना आप पे कर्ज़ा है टोटल। अगर वो कोई उतारता है, आपको अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए तैयार होता है, आपकी जो है ना आपसे शादी करना चाहता है, तो आप शादी करने के लिए तैयार हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शादी के हवाले से आपकी कोई डिमांड है? इस तरह की मेरी वैसे कोई डिमांड नहीं है, लेकिन कोई ऐसा इंसान हो जो मेरा साथ दे, आगे जाके मुझे किसी चीज़ पे ताना ना दे कि तुम ऐसे गई थी और तुमने बहुत गलत काम किए हैं। मीन्स ऐसा इंसान हो जो हमेशा मेरे साथ लॉयल रहे। मतलब आपको इज़्ज़त दे, इज़्ज़त बना के रखे और आपको घर दे, आपकी इज़्ज़त बिल्कुल। करे। जी, बिल्कुल, कोई सिंसियर होना चाहिए जो बिल्कुल हमेशा मेरे साथ रहे। तो आपको पता है कि आप 2 महीने बहुत गलत काम करके आई हैं, तो आपको अंदाज़ा है कि आपको कोई अच्छा और नेक इंसान मिलेगा जो आपको इज़्ज़त दे सकेगा और अपनाएगा? मुझे पता है कि मैं बहुत गलत काम करके आई हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। इस सब में लेकिन मेरी क्या गलती है? मैं तो खुद फँस गई थी ना बिल्कुल, मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, मुझे तो वो लोग लेके गए थे। इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है। लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना, दुनिया में बहुत से लोग अच्छे हैं, मुझे पता है, मुझे यकीन है अल्लाह पे कि सब कुछ सही होगा। मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कोई अच्छा वसीला बना दे, सब कुछ सही हो जाए, पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। जी, तो नाज़रीन ये इस बहन की जो है ना दर्दनाक कहानी आपने सुनी। इनका नंबर हम स्क्रीन पे लगा रहे हैं और वही इंसान इनसे राब्ता करे जो इनकी हेल्प कर सकता हो और इनके साथ निकाह करने के लिए तैयार हो और इनको इज़्ज़त दे दे सकता हो। अदरवाइज़ भाईजान तंग करने वाले बहुत आते हैं, वो गुरेज़ करें क्योंकि बहन पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है और इनको तंग ना कीजिएगा। सिर्फ़ वही बंदा इनसे राब्ता करे जो इनकी हेल्प कर सकता हो। तो इसी के साथ ज़ुहैब सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।